ट्रक क्या होगा, सोचने दो जरा। कृषि कानून नहीं। तो क्या पेट्रोल के दाम? अरे नहीं भाई नहीं। अच्छा वो भी नहीं, पक्का बढ़ता प्रदूषण ही होगा। नहीं। आज तो हम एक बेहाल, बीमार व बेसुध मातृभाषा हिंदी के विचार नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हिंदी बीमार है। मुद्दा हिंदी माध्यम को ऊपर और अंग्रेजी माध्यम को नीचे रखना नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुद्दा किसी भाषा को नीचा रखना नहीं है, परंतु लोगों में यह संदेश पहुंचाना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसका आदर करना चाहिए। तो चलिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक नाटक जिसका शीर्षक है हिंदी बीमार है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, क्या हो गया है हाल, क्या हो गया है हाल। देखो भाई देखो, कौन है ये जिसका हो गया है बुरा हाल। क्या हो गया है हाल, किसका हाल, कैसा हाल? कोई बताएगा भी सही, हमारे देश भारत में इतना बुरा हाल किसका, कैसे और क्यों? अरे भाई हिंदी का, हिंदी हो गई बीमार, हिंदी हो गई बीमार। हिंदी बीमार? यह सुनकर तो मैं हैरान हूँ, क्या ये सच है? हाँ भाई हाँ। अरे भाई हिंदी कैसे हो गई बीमार, हिंदी कैसे हो गई बीमार, हिंदी की ऐसी दुर्दशा क्यों भाई क्यों, आखिर हिंदी बीमार क्यों हो गई है? आखिर क्यों? मैं हो गई बीमार, मैं हो गई बीमार। अरे भाई मुझे कोई तो बताओ, हिंदी बीमार क्यों हो गई? कोई बताएगा भी जरा, हमारे देश भारत में मातृभाषा की ऐसी दुर्दशा, आखिर उसके लिए कौन उत्तरदायी है? आखिर कौन? अपने ही देश में पढ़ाई हो गई, न जाने हिंदी भाषा का खो गई। जिस भाषा को भारत के गौरव का प्रतीक माना जाता था, आज वो खोती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, मेरी व्यथा सुनो। मेरे देशवासियों ने ही मुझे पराया कर दिया, अंग्रेजी को प्राथमिकता दे मुझे पीछे कर दिया। अरे पर कैसे, तुम तो हमारी मातृभाषा हो। तुम तो सम्मान के अधिकारी हो, फिर तुम्हारे अपमान क्यों, कैसे? हाँ मैं हूँ, लेकिन ये जमाना बदल रहा है, माँ को कौन याद रखता है, अब समय बदल रहा है। अंग्रेजी के रंग में ढले अब लोग मुझे भूलते ही जा रहे हैं, मेरा अस्तित्व अब खतरे में है। अब बच्चों को ही देख लो, 78 व 79 का अर्थ तक नहीं बता, और तो और जब हिंदी पढ़ने बैठते हैं तो पूछते हैं आखिर इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो उन्हें बताया जाता है कि 78 को 78 और 79 को 79 कहते हैं। और तो और माता पिता भी उन्हें घर में व बाहर अंग्रेजी बोलने पर जोर डालते हैं ताकि वे अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर पाए। परंतु माता पिता को यह नहीं पता कि केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा के माध्यम से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अरे नमस्कार, राम राम, राधे श्याम, इनकी जगह अब हेलो, हाय, व्हाट्सअप ब्रो लेते जा रहे हैं। देखो भाई, हाय दुख का संबोधन माना जाता था। जब लोग दुख में होते थे तब हाय हाय करते थे, परंतु अब देखो तो जरा, सुबह उठते ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर हाय से शुरुआत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार जैसे शब्द भी अब थैंक यू में सिमट कर रह गए हैं। जहाँ पहले कार्य को जल्द से जल्द करने के लिए कहा जाता था, अब ASAP, as soon as possible कहा और कार्य खत्म। लोग हिंदी को, जिंदगी को आसान बनाने के लिए हिंदी को भुलाते जा रहे हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया अंग्रेजी बोलने का जमाना। अरे भाई अंग्रेजी बोलो, मेरी मनाही नहीं है, परंतु अपनी मातृभाषा को तो मत भूलो। अगर यही हाल रहा तो अंग्रेजी भाषा हुकूमत करेगी और हिंदी आज तो बीमार है, परंतु कल को अपंग हो जाएगी। अगर भारतवासी अपने ही देश में हिंदी बोलना भूलेंगे
तो हिंदी बेहाल हो जाएगी और अपने ही देश में पराई हो जाएगी। नहीं नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हम अपनी भाषा की गौरव की रक्षा स्वयं करेंगे, क्योंकि हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। मैं भी शुद्ध हिंदी बोलूंगी और हिंदी भाषा का सम्मान भी करूंगी। हाँ हाँ भाई, हिंदी जो गौरव है हमारा, उसे बोलने से क्यों कतराते हो? सम्मान देकर इसको क्यों तुम सब नहीं अपनाते हो? एकजुट होकर हम सभी को हिंदी को अपनाना है, अंग्रेजी से पहले हमें हिंदी को स्थान दिलाना है, बीमार होने से बचाना है, बीमार होने से बचाना है। धन्यवाद।